Hello बच्चों, let's read this question and the question says if O be the origin and P bracket 1 comma 2 comma minus 3 be a given point comma then find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP. So the key concept for this particular question is key concept. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होती है प्लेन की पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट है मान लेते हैं x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन विद डायरेक्शन रेशियोस a b c उस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोस हैं। और जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो होती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 एंड प्लस c z माइनस z1 वेयर abc हमारे डायरेक्शन रेशियोस हैं परपेंडिकुलर के एंड x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां से ये जो है प्लेन पास हो रहा होता है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करना है और हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। द प्लेन पासेस थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा है? P से, और उसके कोऑर्डिनेट है 1 2 -3। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एंड y1 इक्वल टू हो जाएगा 2 और z1 इक्वल टू हो जाएगा -3। यहाँ इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a x माइनस x1 कितना है 1 प्लस b y माइनस y1 कितना है 2 एंड प्लस c z माइनस, और z1 कितना है माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और अब हमें वैल्यू पुट करनी है ABC की, मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। सो वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि इफ O बी द ओरिजिन एंड P की 1 2 -3 है तो OP लाइन जो है या OP परपेंडिकुलर O के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ओरिजिन है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 एंड P के कोऑर्डिनेट कितने हैं गिवन है वो हमें 1 2 माइनस का 3। तो यहाँ से इसके जो है डायरेक्शन रेशियोस वो हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ OP हो जाएंगे यहाँ पर 1 0 2 0 एंड -3 0। तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ हमारे डायरेक्शन रेशियोस भी आ गए। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो हो जाएगी जहाँ पर a था इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं वैल्यूज को 1 x माइनस 1 एंड प्लस यहाँ आ जाएगा b और b की वैल्यू थी 2 और यहाँ y माइनस 2 एंड प्लस यहाँ पर था c और c की वैल्यू आई है माइनस का 3 और यहाँ था z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जाएगा x माइनस 1 एंड यहाँ अंदर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 2y एंड माइनस का हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3z एंड माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y माइनस का 3z माइनस 1 -4 और -9 हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2y माइनस का 3z इक्वल टू 14। So the final answer is x plus 2y minus 3z equal to 14. Hope you understood it well. Best of luck.